हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राज्यसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी जो है हमने लोकसभा को कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो काइंडली देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हिमाचल दर्पण बुक को जो है हम कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं, तो वो जो है पूरा प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जीओटी के लेकर भी जो है हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, राज्यसभा से रिलेटेड जो चीज़ें आपको एग्जामिनर पूछता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फालतू की बातें नहीं करेंगे, जो भी काम की चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो देखिए राज्यसभा की सीटें पूछ ली जाती हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी हैं, तो आपने याद रखना है 3 हिमाचल प्रदेश की जो है राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लोकसभा की कितनी हैं, 4 सीटें हैं, राइट। और सबसे पहले जो इलेक्शन हुए थे 1952 में हुए थे, याद रखना। राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश में जो है रिप्रेजेंटेटिव कौन गए थे, 1952 में पहली बार गए थे। और वो कौन गए थे, पहले मेंबर राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश में वो कौन थे, नाम पूछा जाता है तो चिरंजी लाल वर्मा आपको याद रखना है, ठीक है। चिरंजी लाल वर्मा, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चिरंजी लाल वर्मा वाज द फर्स्ट हु रिप्रेजेंटेड हिमाचल प्रदेश इन द राज्यसभा, राइट। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि इंडिपेंडेंट कौन था, पहला इंडिपेंडेंट जो है लीडर हिमाचल प्रदेश में जो कि राज्यसभा के लिए गए थे, तो याद रखना राजा जो आनंद चंद थे, आनंद चंद जो थे ये जो है इंडिपेंडेंटली चुने गए थे। तो ये लोकसभा के लिए भी इंडिपेंडेंटली चुने गए हैं और राज्यसभा के लिए भी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोथ जो है दोनों हाउस, दोनों जो आपकी पार्लियामेंट है उसके दोनों सदनों में जो है इंडिपेंडेंट किसको चुना गया है, तो आनंद चंद को चुना गया है। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट वुमेन का अगर पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में से पहली जो है वुमेन जो है चुनी गई है राज्यसभा के लिए, उनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है, लीला देवी, ठीक है। लीला देवी का नाम आपको याद रखना है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है गाइस ये क्वेश्चन। इसके अलावा देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है राज्यसभा के लिए हिमाचल प्रदेश में से कौन चुना गया है, तो पहले जो थे रोशन लाल थे, लेकिन अभी जो है आनंद चंद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रिसेंटली भी ये राज्यसभा जो है मेंबर हैं, आनंद जो शर्मा है, सॉरी आनंद शर्मा, ठीक है, चंद नहीं है, आनंद शर्मा है इनका नाम। तो ये जो है लगभग 4 बार जो है इनको चुना जा चुका है। पहले जो रोशन लाल थे उनको 3 बार चुना जा चुका था, राइट। तो ये आपको बातें याद रखनी है। अगर हम बात करें करंट में कौन कौन है मेंबर, तो यहाँ पे देखो करंटली हैं जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा के लिए, और ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तीनों सीटें जो हैं ये बीजेपी की हैं राज्यसभा के अंदर। दूसरी हैं इंदु गोस्वामी, ये भी बीजेपी की हैं, और इनका टेन्योर आप यहाँ पे देख सकते हो, जेपी नड्डा का 24 तक है, 26 तक जो है इंदु गोस्वामी का है, एंड सिकंदर कुमार जो है 2028 तक। तो ये जो है नाम याद रखिएगा, इनको रिसेंटली ही जो है चुना गया है सिकंदर कुमार को राज्यसभा के लिए। तीनों सीटें किसकी हैं, बीजेपी की हैं राज्यसभा के लिए, याद रखिएगा। 3 सीटें होती हैं हिमाचल प्रदेश में। गाइस, अब हम बात करें ही हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है, यानी कि जो असेंबली है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो याद रखिए 68, राइट। तो 68 जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में असेंबली सीट्स हैं, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में रिज़र्व कितनी हैं, 68 में से कितनी रिज़र्व सीटें हैं, तो याद रखिए 28 सीटें जो हैं ये रिज़र्व कैटेगरी के लिए है, रिज़र्व कैटेगरी के लिए। और इनमें से जो 17 सीटें हैं ये एससी के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है। और बाकी जो इसमें जो 3 हैं वो है आपकी किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये भी नॉलेज होना चाहिए कि 68 तो हमारी टोटल हैं, लेकिन उसके अंदर जो है 20 आपकी टोटल रिज़र्व सीटें हैं, एंड एससी के लिए 17 हैं और एसटी के लिए 3 सीटें हैं, राइट। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें एरिया वाइज अगर आपको पूछा जाएगा कि स्मॉलेस्ट जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो याद रखना शिमला है, शिमला जो है स्मॉलेस्ट है। एरिया वाइज यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर एरिया वाइज आपको पूछा जाएगा कि बिगेस्ट कौन सा है, तो लाहौल एंड स्पीति, बिगेस्ट लाहौल एंड स्पीति है, राइट। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा देखिए अगर इलेक्ट्रोलेट की बात करें, सबसे कम जो है इलेक्ट्रोलेट जो है कहाँ पे सबसे कम है, लाहौल स्पीति के अंदर है, राइट। एंड इसके अलावा पूछा जाता है कि जो पोलिंग बूथ है सबसे ऊंचा, ठीक है, ये जो है ये एशिया का हाईएस्ट है, कौन है, हिक्किम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हिक्किम जो है एशिया का हाईएस्ट पोलिंग बूथ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या हिक्किम ही जो है एशिया का सबसे ऊंचा विलेज है? इस बात को जो है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है, राइट। तो ये जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट पोलिंग बूथ, अगर आपको पूछा जाएगा कौन सा है स्मॉलेस्ट पोलिंग बूथ, कहाँ पे है, तो किन्नौर में है, याद रखिएगा, ठीक है। किन्नौर का सबसे स्मॉलेस्ट पोलिंग बूथ है। इसमें जो है सिर्फ 15 इलेक्टर्स हैं आपके, मतलब 15 वोट डालने वाले बंदे हैं। तो यहाँ पे जो है किन्नौर आंसर हो जाएगा। तो हाईएस्ट हिक्किम है, और मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये एशिया का हाईएस्ट विलेज है या नहीं है, राइट। तो ये असेंबली से रिलेटेड छोटा सा वीडियो था, राज्यसभा से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। और भी हम बातें डिस्कस करते हैं। देखिए और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, असेंबली सीट डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम कांगड़ा का देखते हैं। कांगड़ा की कितनी सीटें हैं, काफ़ी बार रिपीट होता है, तो याद रखो 15 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा किसकी हैं विधानसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में, तो कांगड़ा की हैं, कितनी, 15 हैं। इसमें से 3 जो है SC के लिए रिजर्व हैं, ठीक है। तो ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप हमीरपुर बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो है आपका मंडी, दूसरे नंबर पे आता है आपका मंडी। इसकी कितनी है, 10 सीटें हैं, और इसकी 3 जो है SC सीटें हैं, राइट। 10 सीटें हैं, याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको, सीटें, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है ये आपको रिमेंबर रखना है। और तीसरे पे आता है आपका शिमला। इसको याद रखना काफ़ी इजी है। देखिए अगर आपने इन तीनों को याद रख लिया, कांगड़ा का सबसे ज़्यादा है 15, मंडी का 10 है, शिमला का 8 है, तो बाकी जब जो है अब मैं बताने वाला हूँ वो आपकी 5-5 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। और 2 ऐसे जो है डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 4-4 सीटें हैं, और 2 ऐसे हैं जिसमें 1-1 सीटें हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि किसकी 5-5 जो है सीटें हैं। तो वो हैं आपकी ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, चंबा, ठीक है। इसको खैर छोड़िए आप, अभी तक हमने देखा 15 हैं कांगड़ा की, 10 है मंडी की, शिमला की हैं 8 सीटें। आपने यहाँ पे देखना है 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसकी 4-4 हैं, कुल्लू की 4 हैं और आपकी बिलासपुर की 4 हैं, बिलासपुर की 4 हैं। इसके बाद जो लाहौल एंड स्पीति और किन्नौर है गाइस, ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे आबादी काफ़ी कम है, तो इसकी जो है 1-1 सीट है, याद रखना। ये आपने याद रख लिया, 15, 10, 8 याद रख लिया, तो ये तो आप इजीली याद रख सकते हैं। 4-4 किसकी हैं, कुल्लू और बिलासपुर की 4-4 हैं। 1-1 तो वैसे ही याद रहेगा कि लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर का 1-1 होगा। बाकी जो रिमेनिंग बचते हैं इनकी सारी जो हैं 5-5 हैं, ठीक है। मेनली आपको ये याद रखना है कांगड़ा, मंडी, शिमला, ये 3, बाकी कुल्लू और बिलासपुर की 4-4 हैं, इसकी 1-1 है। तो बाकी जो भी बचेगा ऊना, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर, चंबा, इसकी 5-5 सीटें हैं। लेकिन पूछा जो मेनली जाता है इनमें से ही पूछा जाएगा आपको, ठीक है। पिछली एक एग्जामिनेशन में जो है रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें कुल्लू का पूछा गया था जिसमें 4 सीटें थी, राइट। तो इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है असेंबली सीट्स में से। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इजी है रिमेंबर करना इसको। 15, 10 और 8, तो कांगड़ा की सबसे ज़्यादा, फिर मंडी की, फिर शिमला की, बाकी 4-4 जो है बिलासपुर और कुल्लू की हैं, और लोकसभा की लाहौल एंड स्पीति की 1 है, और आपकी किन्नौर की 1 है। बाकी रिमेनिंग जो है 5 सीटें हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वैसे तो मैं पूरी बुक कवर करवाऊँगा, तो फिर भी आप जो है अपना सजेशन जो है आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।